तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एस टी वी टी एंड ए टी ग्राफ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो भी ड्रॉपर है, जो आईआईटी या नीट की तैयारी करे, उसको बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, इस ग्राफ के बारे में आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में सब कुछ बताना है। अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको फटाफट वीडियो को आगे बढ़ा लेना है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ उनको करना है। और जिनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको ये इस लेक्चर को एकदम स्टार्टिंग से देखना है, ताकि मैं उसको एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन तक लेके जा सकता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। अगर जो जिन्हें भी इन सब के बारे में जो नॉलेज है तो वो उस क्वेश्चन को कीजिए। और अब हम चलते हैं आगे। तो गाइस यार, सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ एस टी ग्राफ की तरफ। एस टी ग्राफ, तो शुरुआत में ये ग्राफ से ही करता हूँ क्योंकि ये पूरा लेक्चर ही ग्राफ के ऊपर ही बनने वाला है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट एंड यहां पे टाइम। तो अब इस ग्राफ के अंदर देखो यार कि ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल कहीं ना कहीं स्लोप को डिनोट करता है। इस चीज को आप जानते हो ना कि थीटा स्लोप को डिनोट करता है। एंड स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये कैसे होता है, ये मैंने यार पिछले सभी लेक्चर के अंदर ये स्लोप के बारे में बात हुई है। ये अगर स्लोप आपको नहीं पता है तो आप इसमें डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट यूज होता है। तो एवरेज जब ये एवरेज वेलोसिटी या स्लोप होता है ना, स्लोप होता है टेन थीटा। एंड यहाँ पे y कोऑर्डिनेट एंड यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, या फिर y एक्स पे जो भी पॉइंट दिया होता है ना, उनको यहाँ पे लिखना होता है। एंड y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एंड अब बट यहाँ पे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, बट यहाँ पे डेल्टा y की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। ये क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में ds अपॉन dt। एंड जब एवरेज के रूप में आ जाता है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। ये आपको पता है ना। तो अब देखिए यहाँ शुरुआत कहां से हुई थी, थीटा से शुरू हुई थी बात। तो गाइस हमारे यहाँ पे बीच में बारिश स्टार्ट हो गई है और लाइट भी चली गई है, तो अब लाइट का इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस अब यहाँ तक आपको समझ में आ गएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें केवल थीटा गिवन था। थीटा थीटा जो होता है वो टेन, अब जैसे थीटा से हम टेन थीटा निकालेंगे ना, वही स्लोप होता है। तो टेन थीटा कैसे है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसे हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के रूप में भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर y x पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एंड x एक्स पे टाइम दे रखा है। तो हमने इसको लिख दिया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इससे आ गई वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई थीटा से हम वेलोसिटी निकाल ली। अब जैसे आपको मैं एक कंसेप्ट समझा देता हूँ जिससे आप याद रखना कि जैसे देखिए ये थीटा है ना, यहाँ पे तो थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पे भी थीटा ही होगा, यहाँ पे भी थीटा ही होगा। अब तो थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, एक समान होगी, वेरिएबल नहीं होगी। अब जैसे एक चीज लिख लो कि भाई यदि थीटा जो है, थीटा इंक्रीज होता जाएगा, थीटा इंक्रीज होगा तो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एंड जब थीटा जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, जैसे ये लाइन है ये ऐसे हो जाएगी तो थीटा कम हो जाएगा। तो थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे मैं बता देता हूं कि भाई थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। एंड इसको आप लिख लेना कि अगर थीटा बढ़ता जाएगा या थीटा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। अब हम करते हैं इक्वेशन ताकि आपको इसका फील भी हो जाए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो अब जैसे यार मैंने आपको बता दिया,
अब आपको जैसे इस ग्राफ के अंदर बताना है कि भाई यहां पे है डिस्प्लेसमेंट, यहां पे है टाइम, यहां पे एक कार है जो ए है जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है थीटा वन, एंड सेकेंड कार है बी जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है थीटा टू। अब आपको बताना है कि भाई कौन सी कार है जो ज्यादा तेज चल रही है या जिसकी स्पीड ज्यादा है। एकदम इजी, आप बता दोगे। अंदर देखिए कि भाई हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये आपको पता है। यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो अब इसका जो थीटा वन है ना, थीटा वन जो फर्स्ट कार है ए, इसका ये एंगल थीटा वन है। थीटा वन है जो थीटा टू से भाई कम है, तो थीटा टू से कम है तो ए का जो वेलोसिटी होगी ना वो कम होगी। भाई ए की वेलोसिटी सीधी सीधी बात है कम होगी, एंड जो सेकेंड कार है बी उसका जो एंगल है वो इस ए कार से बड़ा है। तो जब एंगल बड़ा होगा तो स्लोप भी तो ज्यादा होगा ना भाई। और स्लोप क्या दर्शाता है? स्लोप ही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वही वेलोसिटी देता है। तो अब आप स्लोप से भी समझ लो, जो बी है इसका स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी ए की तुलना में। ए के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन देता हूं जो बोर्ड में तो आता ही आता है, ऐसे जो ग्राफ से रिलेटिव है जो बोर्ड में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया है आपको, ये जो इस ग्राफ का जो रीजन बन रहा है ना ओ ए बी एंड बी सी, इसकी वेलोसिटी बतानी है इस रीजन के बीच में। तो अब चले, अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब मैंने बोला है कि भाई वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है ना उसका स्लोप, एंड जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप कैसे होगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या मैं इसे इस तरीके से ही लिख देता हूं एस टू माइनस एस वन टी टू माइनस टी वन, ये आपको पता है ना। तो अब देखिए सबसे पहले हम रीजन लेते हैं ओ ए रीजन, वेलोसिटी ऑफ ओ ए रीजन। तो अब ओ ए के अंदर देखिए यार गाइस कौन सा एरिया बन रहा है? ये एरिया बन रहा है ओ ए के अंदर यहां से यहां तक। तो अब इसकी वेलोसिटी कैसे पता निकालेंगे? तो अभी हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यही लगाना, एस टू माइनस एस वन एंड टी टू माइनस टी वन। तो अब देखिए जैसे यहां पे वाई टू क्या है, ओ से ए के बीच में ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे वाई टू आ जाएगा या एस टू। तो यहाँ पे कितना हो जाए 10, एंड यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे वाई वन की एस वन वाई वन की जगह यहाँ पे एस वन ही तो है, एस वन कितना हो जाएगा 0, एंड टी टू यहाँ पे आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, तो टी टू कितना हो जाएगा 10, एंड टी वन क्या है? टी वन ये ओ पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे टी वन कितना है 0, तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इससे आपको कुछ फील हो गया होगा कि भाई वेल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो इसका स्लोप होगा ना उसी से हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन से मैंने यहाँ पे इसके जो इस ग्राफ के अनुसार वैल्यू थी वो रख दी, एंड फाइनल आ गया 1 मीटर सेकेंड पर सेकेंड। तो अब हम देखेंगे ए बी रीजन के अंदर जो वेलोसिटी क्या है इसकी, तो इस समय मिटा देता हूं। अब तो वेलोसिटी ऑफ ए बी रीजन, तो अब ए बी के अंदर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल एक ऐसा ट्रिक बता देता हूं। ए बी में क्या है, ए बी ये जो लाइन है ना इसका एंगल क्या है, एंगल क्या बन रहा है? तो इसका एंगल आप देख रहे हो कि एंगल जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल है जो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री एंगल है, तो स्लोप क्या होगा? 0 डिग्री एंगल है, स्लोप ये देखिए थीटा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाइनली 0 ही आ जाएगा, तो यही स्लोप है, तो स्लोप भी 0। तो अब इसके अंदर देखिए कि भाई स्लोप है जो वेलोसिटी है,
तो स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि भाई ए बी रीजन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब आपको मैंने ऐसे बता दिया कि भाई जो ये इस लाइन को आप कॉपी के अंदर लिख लो कि भाई जो ग्राफ या जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ में हॉरिजॉन्टल है उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होती है। जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ में हॉरिजॉन्टल या पैरेलल होती है ना वो हमेशा 0 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसका वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं इस फॉर्मूले से देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। इस फॉर्मूले के अंदर जैसे S2 ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे होगा ना S2 एंड T2, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 होगा। एंड S1 क्या होगा, यहां से यहां पे S1 भी 10 ही होगा। एंड T2 क्या होगा, यहाँ पे T2 कितने 15 सेकेंड, एंड यहाँ पे T1 कितने 10। तो 10 माइनस 10 जीरो एंड 5, तो फाइनली क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आप कैसे भी देख, कान सा इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही है। तो ये इसका एंगल 0 डिग्री है तो स्लोप 0 डिग्री, स्लोप 0 डिग्री तो भाई वेलोसिटी भी 0 डिग्री। ऐसे भी देख लो या फॉर्मूले से देख लो। तो अब हम चलते हैं अगले इस बीसी की तरफ। तो अब बीसी की वेलोसिटी देखिए भाई, बीसी के अंदर कौन सा, ए बी के अंदर तो ये रीजन आ गया एंड बीसी के अंदर आ जाएगा ये। अब देखिए इसी फॉर्मूले से निकालेंगे ना हम। अब इसके अंदर S2 क्या होगा, यहां पे S2 आ जाएगा ना, तो 15, S1 यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे T2 कितने 20 सेकेंड, एंड यहाँ पे T1 कितना, T1 15 सेकेंड, तो 5/5, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो बीसी रीजन की वेलोसिटी आ गई भाई 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपको समझ आ गई ना, एक बार इसे फिर से देख लीजिए। और अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन देता हूं जिसे आपको करके दिखाना है, इसे कॉपी के अंदर नोट कर लो आप। तो अब मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, ग्राफ से रिलेटिव ही है क्योंकि आज के पूरे लेक्चर्स में हम ग्राफ की बातें करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, 5, 10, 15, एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। तो अब देखिए फाइंड वेलोसिटी इन रीजन, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी एंड सी। तो ओ ए बी एंड बी सी। तो अभी आपको इन रीजन की भाई वेलोसिटी बतानी है कि ओ यहां तक वेलोसिटी क्या है, यहां पे वेलोसिटी क्या है, यहां पे वेलोसिटी क्या है। तो मेरे को पता है एकदम इजी है, आप इसका तो आपको देखना ही पता चल गया होगा कि भाई एबीसी ए बी की क्या वेलोसिटी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले लेते हैं, वही फॉर्मूला लिख देता हूँ वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया होता है ना, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1 एंड T2 माइनस T1। अब ये कैसे आया, ये मैंने लेक्चर की शुरुआत करते ही यही फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट लेके आया था। तो अब ओ रीजन ले लेते हैं, ओ के अंदर यही इसी फॉर्मूले से लिख देंगे। ओ ए यहाँ पे S2 क्या है 10, एंड यहाँ पे S2 एंड यहाँ पे S1 0, यहाँ पे T2 माइनस T1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको समझ आ गया ना कैसा ये। तो ओ ए की वेलोसिटी क्या है 2 मीटर। अब हम देखते हैं ए बी रीजन की वेलोसिटी, इसी फॉर्मूले से करेंगे। ए बी के अंदर देखिए यहाँ पे S2 आ जाएगा, तो इसके अंदर S2 क्या है 10, एंड यहाँ पे S1 आएगा तो यहाँ पे भी 10, एंड T2 10 माइनस 5, बट यहाँ पे ये कट के 0 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये आप फॉर्मूले से भी निकाल लो,
एंड आप जो कंसेप्ट था उसी के बेस पे निकाल सकते हो, क्योंकि ये लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, एंगल 0 तो इसका स्लोप हो जाएगा 0 डिग्री, स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0 डिग्री। एंड अब हम चलते हैं बीसी रीजन में। अब इसके अंदर देखिए S2 या ये S2 आ जाएगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट C है, तो S2 कितना आ जाएगा 0 माइनस यहाँ पे S1 आ जाएगा 10, T2 यहाँ पे T2 आ जाएगा, T2 आ जाएगा 15 एंड T1 कितना आ जाएगा 10। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो माइनस का 10 अपॉन 5, तो आ गया माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आ गया ना? अब माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कैसा है ये आप ग्राफ देख कर भी बता सकते हो, क्योंकि ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। या हालांकि डिस्प्लेसमेंट से हम कोई वेलोसिटी नहीं बता सकते, बट यहाँ पे हम ऐसे ही देख सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ नीचे की तरफ है। अब मैं आपको कुछ अगले कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी है ना वो नेगेटिव में आई, नेगेटिव में क्यों आई है? क्योंकि इस पे आप देख लीजिए कि भाई बीसी फाइनल पॉइंट पे क्या है ना, फाइनल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, एंड जब इनिशियल पॉइंट था तो डिस्प्लेसमेंट था 10, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 10 से 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो तो जो बॉडी है वो वापस आ रही है, तो वापस आ गई तो वेलोसिटी भाई कम हो रही है, या जो पार्टिकल है या बॉडी है वो पीछे आ गई है। तो अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। तो अब यार अब आप देखो कि इस फैक्ट को आप याद में रखना कि भाई जब भी थीटा लेस देन 90 डिग्री हो ना, जब भी थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो आपका स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। अब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव कैसे होगा? क्योंकि थीटा से हम टेन थीटा निकालेंगे और टेन थीटा जो 90 डिग्री तक तो पॉजिटिव ही होता है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। एंड जब भी मैं इसे मिटा देता हूं, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो ना, जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो आपका स्लोप होगा नेगेटिव। जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो या थीटा जो है ऑब्ट्यूस एंगल हो तो उसके अंदर क्या होगा? स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि थीटा टेन थीटा से ही स्लोप आ जाएगा, तो 90 डिग्री के बाद में भाई टेन थीटा नेगेटिव होने लगता है। तो ये आपको पता चल गया, इससे आपको अभी मैं कहीं भी साइड में लिख लो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब मैं आपको कुछ एसटी के डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ दूंगा और उससे आपको निकालना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ को देखकर जो भी रीजन है जो भी हमें दिया होता है ना उससे देखकर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। अब हमें निकालना है वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है हमको, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम से वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। तो इसकी भी शुरुआत मैं क्वेश्चन से ही करता हूं। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं बोर्ड पे। तो अब देखिए गाइस, अब मैंने यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिख दिया है, आप करने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, और अब मैं इसे करवाता हूं। देखो कि भाई हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया है और हमको यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा सही है इसमें से? यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिए A B C D एंड ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ।
तो अब चलिए मैं देखता हूं, हम देखते हैं इसके। देखो कि भाई यहाँ पे ये जो है ना थीटा, ये ग्राफ यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका जो थीटा होगा ना ये थीटा होगा। इसका थीटा क्या है, 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि भाई जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा आपका नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव। ये आपको समझ में आ गया ना। तो अब यहां तक देखते हैं, हमने हमें देखिए इस ग्राफ को देखते हैं, ये तो कट ही हो गया, ए एंड बी तो किसी भी हालत में नहीं होना है। अब कंपटीशन होगा सी में डी के बीच में, इन दोनों में से कौन सा सही है, क्योंकि वेलोसिटी होगी नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी है पॉजिटिव दोनों के अंदर, तो ये तो कट गए। अब हम चलते हैं इन दोनों के अंदर, देखते हैं कि भाई कौन सा वाला सही है। तो तो इन दो को मैं मिटा देता हूं एक बार, यहाँ पे ऊपर लिखने के लिए जगह थोड़ा स्पेस चाहिए। तो अब गाइस इसके अंदर देखो कि भाई थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, बट ये जो थीटा है ना, थीटा आपका हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही होगा, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो देखिए थीटा है कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट तो क्या स्लोप भी कांस्टेंट होगा, आप बताओ। तो स्लोप भी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये भी गलत हो गया, सी गलत हो गया, बच्चा कौन सा, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है ना इसके अंदर, तो डी होगा राइट आंसर। तो अब आप बोलोगे क्या, ये तो हमने ऐसे ही लॉजिक लगा के हमने जो भी कंसेप्ट है उसके अनुसार कर लिया, बट हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, ये भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा है जिसके अंदर हम दिमाग नहीं लगा सकते, तो आप फॉर्मूले से कैसे करेंगे। वेलोसिटी क्या होगी, s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो s2 कितना होगा, s2 हो जाएगा आपका 0, एंड s1 यहाँ पे कितने 10 मीटर, t2 यहाँ पे आ जाएगा, t2 कितना है 5, यहाँ पे 5 है, एंड t1 एक बार देख, यहाँ पे t2 5 मीटर, यहाँ पे t1 0, तो 5 10 माइनस का 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या है माइनस का 2 मीटर, ये यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो ये आपको समझ आ गया ना। अब हम चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे, कुछ कंसेप्ट समझाने हैं उसको देखते हैं। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, इन्हें इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। अब मैं आपको मेनली दो चीजें आपको बताऊंगा कि यार, जैसे एक ग्राफ दे दे आपको, अब जैसे भाई आपको ये ऐसा ग्राफ दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में आपको बताना, ये हमें क्या क्या जानकारी देता है, इसकी ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है। इस ग्राफ को देखकर सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी के बारे में जानकारी चाहिए। तो अगर आपको पता है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बता दो, और मैं तो करवाता ही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, एंड उसके बाद में हम इससे आएंगे एक्सेलरेशन पे। तो अब सबसे पहले आप ये देखो कि भाई जो इसका थीटा है ना, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे टेंजेंट बनाई, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे टेंजेंट बनाई, तो इसका थीटा लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे टेंजेंट बनाई। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो एक चीज देख रहे हो कि यार ये जो थीटा है ना वो लेस देन 90 डिग्री है ना, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या होगा, वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, होगी ना वेलोसिटी पॉजिटिव। तो अब देखिए वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, बट वेलोसिटी अब मतलब कि उस टाइम पॉजिटिव है, बट क्या वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, इसके बारे में तो हमें जानकारी और चाहिए। तो अब देखो जैसे ये टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे आपका थीटा भी बढ़ रहा है। यहाँ पे थीटा ये है, यहाँ पे थीटा ये कम है, एंड यहाँ पे थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड जब ऊपर जा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है। अब थीटा बढ़ रहा है तो भाई स्लोप भी बढ़ेगा,
नॉर्मल बात है, स्लो बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो यहां तक आपको समझ आ गया। उससे पहले तो और मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये इस तरीके का ग्राफ था। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले तो भाई दो चीजें निकालनी, वेलोसिटी व एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी सबसे पहले आती है। तो देखिए यहाँ पे एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब उसके बाद हमको बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, बट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो जो थीटा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। जहां तक आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसी कंसेप्ट के बेस पे हम एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। तो अब इसमें देखिए यार, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि भाई जो इस पार्टिकल के अंदर है ना वो एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन है। तो वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन के अंदर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो अब हम एक्सेलरेशन का कंसेप्ट थोड़ा और समझ लेते हैं इसी ग्राफ से। इसके अंदर देखो कि वेलोसिटी है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब कि भाई एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में होगा। भाई वेलोसिटी कब बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब कि फोर्स है ना वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लग रहा है, उसी दिशा के अंदर फोर्स लग रहा है, तभी तो भाई वेलोसिटी बढ़ेगी। तो उसका उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी उसी दिशा के अंदर होगा। तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी कम हो रही होगी, अगर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी तो इसका मतलब है कि भाई वेलोसिटी की दिशा के अपोजिट है वो फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि कंसेप्ट समझने का तुरंत बाद क्वेश्चन करने से हमें टॉपिक की फील हो जाती है। एंड क्वेश्चन ही आपको जैसे चाहिए नीट यही एग्जाम क्वेश्चन से करके ही आप क्रैक कर सकते हो। तो अब देखो यार, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसमें आपको बताना है कि या सीधा ही लिख देता हूं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बताओ आप। मैंने सीधा ही लिख दी, इस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अब गाइस अब देखो कि भाई इस ग्राफ के अंदर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा है जो कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थीटा है जो कम होगा। बट यहाँ पे क्या है, थीटा है जो लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई तो ये थीटा। अब जैसे धीरे धीरे यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो गया, धीरे धीरे थीटा कम हो रहा है ना, यहाँ पे थीटा ये, यहाँ पे थीटा ये, थीटा कम हो रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, बट थीटा है तो कम हो रहा है। तो थीटा कम है तो इसमें अंदर क्या होगा कि भाई वेलोसिटी भी तो डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एंड वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ये समझ में आ गया ना, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी बट वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी। तो गाइस इस ग्राफ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई ये इस तरह ग्राफ है जिसके अंदर थीटा है तो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम जरूर हो रहा है बट थीटा जो कम भी हो रहा है, एंड थीटा 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम होगा तो स्लोप भी तो भाई पॉजिटिव होगा ना, स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, बट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब फोर्स है जो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो फोर्स अपोजिट लग रहा है तो भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट भी तो चाहिए ना, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो।
अब हम चलते हैं कुछ शॉर्टकट की तरफ। जैसे देखो, इन्हें मैं मिटा देता हूं। अब देखो कि यार जैसे आपको ग्राफ थोड़ा चेंज कर दे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दे दे ऐसा, ये ग्राफ दे दे। अब इसके बारे में आप एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताओगे? यहां पे बताओ कि भाई एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव होगा या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा आपका। एंड ये भी है, एंड ये ग्राफ भी ऐसा भी हो सकता है। ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है, देने वाला तो कैसा भी दे सकता है ग्राफ। अब बताओ कि भाई दोनों ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन कैसा है। तो अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान रखना कि भाई जैसे इससे आप जो खाना खाते हो ना, जो भी कटोरी या बाटी है उससे समझ लो, जो हम खाना खाते हैं वो एकदम सुलटी, उल्टी नहीं, सुलटी सुलटी रखी होती है ना, तो उसका हमेशा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव ही होता है। इसका है कॉनकेव अपवर्ड, इसका कॉनकेव अपवर्ड है एंड इसका कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो ये जो कटोरा है वे एकदम सीधा है या उल्टा है, तो इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। एंड ये उल्टा है तो इसका एक्सेलेरेशन होगा नेगेटिव। ये आप चीज आपको समझ समझ लेना है। एक बार फिर से अगर समझ वीडियो को बैक कर लेना कि भाई ये कटोरा है, जो इसका कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है तो इसका एक्सेलेरेशन होगा पॉजिटिव। एंड इसका कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलेरेशन होगा नेगेटिव। ये आपको समझ आ गया ना? एक कंसेप्ट और समझ लो कि भाई ये ग्राफ है, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी का क्या साइन होगा या एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? तो देखो कि भाई जब इस ग्राफ, वेलोसिटी तो हम स्लोप दे के निकालेंगे, तो जब भी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा, साइन सेम होगा तो जो भी पार्टिकल है उसकी उसके जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होगी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना। मीनिंग थोड़ी गलत हो सकती है इसकी स्पेलिंग। एंड ये देखिए जब भी वेलोसिटी व एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा, साइन सेम का मतलब कि भाई एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एंड वेलोसिटी भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो जिस उस पार्टिकल की स्पीड है वो हमेशा इंक्रीज होगी या वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी। एंड जब भी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट होगा, अपोजिट होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। अब जैसे कि भाई समझ लो, जैसे वेलोसिटी उस तरफ है एंड एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में, अब जब बॉडी उस तरफ जा रही है एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो भाई फाइनल बात है या सीधी सी बात है, स्पीड इसकी कमी तो होगी। एंड जिस भी, अब जैसे इसके अंदर देख लीजिए भाई वेलोसिटी में एक्सेलरेशन साइन सेम है, जैसे जिस दिशा में बॉडी जा रही है उसी दिशा के अंदर एक्सेलरेशन है, तो उसकी स्पीड हमेशा बढ़ेगी। ये समझ में आ गया आपको? अब ये कोई जरूरी नहीं कि साइन सेम, दोनों का साइन प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी। अगर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, दोनों का नेगेटिव है, तो भी स्पीड उसकी हमेशा बढ़ेगी। ये समझ में आ गया? अगर एक का साइन पॉजिटिव आ जाए, एक का नेगेटिव आ जाए, जैसे वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन है नेगेटिव, तो उसकी स्पीड हमेशा कम ही होगी। जैसे इसका आ गया, वेलोसिटी आ गई नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव, तो भी स्पीड डिक्रीज होगी। अब मैं चलते हैं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। अब जैसे
यहाँ पे एक ग्राफ दे देता हूँ, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ये इस तरीके का ग्राफ है आपका। अब इसके अंदर आपको बताना है कि भाई वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, तो अब ये ग्राफ है, इसके बारे में आप देखो, तब तक मैं इस मार्कर को इंक पिला देता हूं, क्योंकि इसको भी प्यास तो लगती है। तो अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो जो ये इस तरह ग्राफ है, इसका कॉनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड, ये एकदम सिंपल है, देखने से ही पता चल जाता है कि भाई ये ग्राफ इस हिसाब का है, तो इसका कॉनकेव अपवर्ड है। वो जब कॉनकेव अपवर्ड होगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन का साइन तो हमें पता चल गया है कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब हमें पता लगाना होगा वेलोसिटी के बारे में। एंड वेलोसिटी के बारे में कैसे पता लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप पता लगाते हैं। एंड स्लोप तो अब इसके अंदर कैसे पता लगाएं, स्लोप को छोड़ना है, हमें पता लगाना है थीटा का। एंड थीटा के बारे में मैंने बताया था कि भाई जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो आपकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव। एंड थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। ये मैंने बताया था ना, इसी लेक्चर के अंदर बताया था, आप लेक्चर में एक जाके देख सकते हो। तो अब इसके अंदर यार थीटा कैसा है, ये आपको कैसे पता लगाना है, यहां पर थीटा पता लगाना है। यहां पे हमने एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है, या फिर आप ऐसे भी यहाँ पे पॉइंट पे ये टेंजेंट बनाई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाई, तो यहाँ पे थीटा बड़ा है 90 डिग्री से, यहाँ पे भी ये जो थीटा है, थीटा बड़ा है। तो यहाँ पे थीटा धीरे धीरे ना जो बढ़ रहा है, तो थीटा एकदम ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी कैसे होगी, नेगेटिव। तो अब देख लो कि भाई एक्सेलेरेशन है पॉजिटिव एंड वेलोसिटी है नेगेटिव, तो इसकी स्पीड कैसे होगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, दोनों के साइन अपोजिट हो तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक बार फिर से बोल देता हूं कि भाई जब भी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट हो, चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो चाहे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, दोनों में से किसी का भी साइन अपोजिट हो या अलग अलग हो, तो उसकी स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया ना। तो अब मैं आपको अगला ग्राफ देता हूं, इसका एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बारे में एंड स्पीड के बारे में बताना है आपको। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और ये ग्राफ होगा आपका इस तरीके का। इसके इसका आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन और स्पीड बतानी है। आप बता दोगे, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझा दिया था आपको, वो टोकरे वाला कंसेप्ट ही। अगर वो थोड़ा सा आपको वीडियो पता है, आपको वो कंसेप्ट पता है, तो आप बता सकते हो।
तो अब चलिए शुरुआत करता हूं मैं इसकी। तो सबसे पहले तो आपको देखते पता चल एक्सीलरेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले हम एक्सीलरेशन ले लेते हैं। तो इसका जो भाई यह जो ग्राफ है या जो टोकरा है, इसका कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है? तो इसका कॉनकेव है डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड है तो इसके एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। एक्सीलरेशन का साइन तो पता चल गया, अब हमें पता लगाना है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का साइन कैसे पता लगाते हैं? स्लोप से। स्लोप कैसे आएगा? थीटा देके। अब इसके अंदर आप देखो कि यार थीटा है जो क्या है, यहां पे थीटा धीरे धीरे यहां पे थीटा है ना, जो बड़ा ही है भाई। थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इस ग्राफ के अंदर आप कैसे भी देख सकते हो, यहाँ पे देगी, यहाँ पे ये जो लाइन ऐसे आप ऐसे भाई यहां से एंगल मेजर करोगे तो 90 डिग्री से बड़ा ही होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री से बड़ा ही होगा ऐसे। अब जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, साइन के बारे में पता चल गया है, दोनों दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड आपकी होगी पॉजिटिव। ये आपको समझ में आ गया ना गाइस? स्पीड पॉजिटिव का मतलब है कि भाई स्पीड है जो बढ़ रही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। जिस दिशा के अंदर वेलोसिटी है उसी दिशा के अंदर एक्सीलरेशन है, तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर आपको मैं ऑप्शन भी दूंगा। देखो भाई ग्राफ है इसका ये, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एंड ये ग्राफ होगा आपका ऐसा। यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इसको थोड़ा मैं सोचता हूँ थोड़ा इस साइड ही बना लेता हूँ इस ग्राफ को, क्योंकि ताकि ऑप्शन ऑप्शन लिखने के भी स्पेस बच जाए थोड़ा। मेरी आदत है थोड़ी बोर्ड के बीच में लिखने की। नहीं ग्राफ ऐसा नहीं, ग्राफ होगा आपका, ग्राफ को बनाना है ऐसा, एंड ऑप्शन के अंदर ये है, एंड बी ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। यहां पे हो जाएगा ये, तो अब इसका आंसर क्या होगा? आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, और अब करवाता हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो अब इस ग्राफ का ये जो यहाँ पे इसका कॉनकेव कैसे, अपवर्ड है या डाउनवर्ड? देखने से पता चल रहा है कि भाई इसका कॉनकेव ये इस तरीके से अपवर्ड है। अपवर्ड है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ ये समझ में आ गया ना? अब एक्सीलरेशन का साइन पता चल गए, अब हम पता लगाएंगे भाई वेलोसिटी का साइन क्या है। तो वेलोसिटी का साइन कैसे पता लगाएंगे भाई? एंगल देख के पता लगाएंगे। एंगल यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, यहाँ पे ऐसे बनाए तो थीटा, ये थीटा हो गया, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये। तो यार फाइनली हमको देखने से पता यही चल रहा है कि भाई थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है।
थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी होगी पॉजिटिव। ये आपको पता चल गया ना। तो एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड भी भाई पॉजिटिव ही होगी। हमें तो ग्राफ कौन सा बताना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है। यहाँ पे वेलोसिटी लिखनी थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से, उसके लिए माफी चाहते हैं हम। तो अब ग्राफ कौन सा होगा, इसके अंदर देखो कि भाई वेलो वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड स्पीड भी पॉजिटिव, मतलब कि स्पीड बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो ये ग्राफ होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी भाई नेगेटिव है। ये ग्राफ भी होगा नहीं, वेलोसिटी है जो नेगेटिव है, एंड ये ग्राफ भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी में कांस्टेंट है। तो ग्राफ कौन सा सही होगा, ये सी वाला, सी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि इसके अंदर है वेलोसिटी जो बढ़ रही है एंड कांस्टेंट भी है। देखिए स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये आपको समझ आ गया ना गाइस। अब मैं आपको एक अलग, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल और अलग कंसेप्ट पे लेके चलता हूं, कि जैसे कि भाई अभी तक हमने जो भी ग्राफ देखे थे ना, वो ग्राफ तक कर्व के रूप में मुड़े हुए थे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब यदि यार ग्राफ आ जाए इस हिसाब का, इस ग्राफ का आप मेरे को एक्सेलेरेशन के बारे में बताना है, आप क्या बताओगे। तो हम लॉजिक से ही बताएंगे कि भाई ये एंगल थीटा है, थीटा हर जगह कांस्टेंट होगा, थीटा थीटा ही होगा। तो अब इसमें देखो थीटा एवं कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैंने एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला बताया था आपको, डीवी बाई डी टी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि भाई जब तक ग्राफ कर्व के रूप में ना हो, तब तक हमें एक्सेलेरेशन की बात तो करनी ही नहीं है। कि भाई जब तक ग्राफ कर्व के रूप में ना हो, तब तक हमें एक्सेलेरेशन के बारे में बात करनी ही नहीं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूं, ऐसा ही समझाते समझाते धीरे धीरे पूरा लेक्चर फिनिश कर देंगे और सब कुछ हो जाएगा मक्खन। तो अब देखो कि जैसे यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ दे दिया आपको, कटोरे वाला ही। तो इसका वीटी ग्राफ कौन सा, वीटी ग्राफ कौन सा होगा, यहाँ पे मैं दे देता हूं आपको ऑप्शन। इसके अंदर थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज लेना पड़ेगा। और दिमाग का यूज लेने पर ही आप जीवन में कुछ कर पाओगे। तो बा यार अब आप बताओ कि अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो अब देखो कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो इसके अंदर देखो अभी कॉनकेव है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो आपका एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। एंड अब बात करते हैं हम वेलोसिटी की। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई यहाँ पे
यहाँ पे ये लाइन है जो एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल होगा 0 डिग्री। तो स्लोप भी यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे बीच में स्लोप 0 हो रहा है, तो वेलोसिटी भी बीच के अंदर 0 ही होगी। तो अब इसमें देखो कि भाई बीच में कहाँ कहाँ वेलोसिटी 0 है, कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बीच में वेलोसिटी है जो मैक्सिमम हो रही, तो बीच तो गलत हो गया, इसको तो गेम से बाहर ही कर दिया हमने। अब इन तीनों में भाई टक्कर है, अब इन तीनों में से कौन जीतेगा। तो यहाँ पे इससे पहले देखते हैं, इससे पहले क्या है कि भाई एंगल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे यहाँ, तो एंगल सबसे पहले तो भाई इससे पहले पहले एंगल है आपका, ये है एंगल लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब देखो कि भाई इससे पहले पहले एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी नेगेटिव या डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज होगी। तो इससे पहले स्पीड होगी डिक्रीज, तो यहाँ पे स्पीड सबसे पहले तो भाई स्पीड या वेलोसिटी इसमें एक ही मानो आप, तो यहाँ पे स्पीड पहले पॉजिटिव है, तो ये भी हो गया गलत। एंड यहाँ पे भी स्पीड है जो पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो रही, तो ये भी गलत, ये होगा आपका डी करेक्ट आंसर। अभी तो हमने आधे के रूप में ही समझे, अब हम पूरा पूरा ही लेके चलना पड़ेगा ना। इस पूरे के अंदर तो एक्सेलरेशन का तो साइन एक ही होगा, ये तो फिक्स एक्सेलरेशन का साइन एक ही होगा, चाहे यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे देखो। अब इसके बाद में देखो कि भाई यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, यहाँ पे थीटा ये टेंजेंट बनाई एंड एक्सिस के साथ में एंगल देखेंगे, यहाँ पे भी टेंजेंट, धीरे धीरे टेंजेंट बनाएंगे, तो भाई थीटा है जो सबसे पहले तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये समझ आया ना कि यहाँ पे थीटा लेस देन 90, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90, तो थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वेलोसिटी होगी आपकी नेगेटिव, यही होगा ना भाई। अब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो स्पीड स्पीड क्या होगी, दोनों का साइन सेम है, तो स्पीड हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अब भाई देखिए ये भी गलत है, हालांकि डी करेक्ट हो गया तब, तो इसको आपको समझाना भी तो पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे 0 डिग्री, टी बराबर 0 से देखो, यहाँ पे धीरे सबसे पहले तो जो स्पीड थी वो नेगेटिव थी, यहाँ तक स्पीड नेगेटिव है, और उसके बाद में स्पीड जो बढ़ रही है, तो इसके बाद में भी देखो आधे के बाद में स्पीड बढ़ रही है और उससे पहले नेगेटिव थी, तो डी आंसर सही हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट पूरा। अब हम थोड़ा सा अलग और चलते हैं, आपको भाई बोर्ड के अंदर कुछ अलग से कुछ अलग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मैं ग्राफ एक और बनाता हूं आपके, तो इसे अब मिटा देता हूं मैं। पोपटलाल, तारक मेहता तो देखते ही हो गया आप। मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सब पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, मैं भी ऐसे कॉमेडी वाले सीरियल देखता हूँ। तो अब देखो यार, जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ दे दिया आप, मतलब कि ये ग्राफ दे दिया आपको, और आपको पूछ ले कि भाई इस ग्राफ के अंदर कितनी बार वेलोसिटी 0 हुई है। ये आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी कितनी बार 0 हुई है। तो अब हम कैसे बताएंगे भाई वेलोसिटी का, मैं लेक्चर शुरू हो रहा है तब से आपसे कह रहा हूं कि भाई वेलोसिटी किससे पता लगाएंगे, स्लोप से, एंड स्लोप कैसा आता है, थीटा से, जो भी थीटा होगा। तो अब इसके अंदर आप देखो कि भाई यहाँ पे जो है ये लाइन, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगी, एक्सिस के हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मतलब कि थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब कि भाई स्लोप 0, स्लोप 0 तो भाई वेलोसिटी भी 0, स्लोप 0 इसका मतलब वेलोसिटी भी 0। तो कहां कहां पे स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ पे स्लोप 0 क्योंकि 0 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0, तो वेलोसिटी 3 बार 0 हो रही है। ये आपको समझ आया ना गाइस। अब आप कैसा भी ग्राफ दे सकते हैं, जैसे भाई ऐसा भी दे दे, मतलब मेरा थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, कैसे भी करके आप इसे जैसे ऐसा ग्राफ ही दे दे। तो अब इस ग्राफ के अंदर एक्सिस के साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, समझ में आ गए ना आपको।
मेरा यार यही सिद्धांत है, मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाता हूँ ताकि क्वेश्चन से ही टॉपिक फील होता है और क्वेश्चन से डर के भागने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मेरे चैनल पे आप पढ़ने के लिए आए हो तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप जैसे आए थे वैसे के वैसे ही वापस जाओ। अब जैसे भाई ये ग्राफ और पूछ लेता हूँ, ग्राफ की कोई कमी नहीं है। मैं आपको पूछूंगा भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये क्या वैलिड है या नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ। डिस्प्ले ये मैंने तो अंडा के आकार का बना दिया है, बट ये है, ये थोड़ा सर्कल के रूप में ही है, आप मान लेना। अब मेरा हाथ इस ग्राफ के अंदर आप ये मत सोच लेना कि भाई बॉडी जहां पे थी वहीं पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ये ये करेक्ट नहीं है। ये अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी सोच गलत है भाई। अब ये मैं बताता हूँ कि भाई ये ग्राफ वैलिड है या नहीं है। तो जैसे मान लो कि भाई यहाँ पे ये बॉडी, यहाँ पे ऐसा, एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी एक पॉइंट लिया, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3। समझ में आ रहा है? तो भाई देखो, जब समय एक ही था T3, यहाँ पे भी एक ही समय, यहाँ पे भी एक ही समय। अब एक ही समय पे भाई दो ग्राफ तो हो नहीं सकते हैं। एक समय पे दो ग्राफ तो होंगे नहीं, दो डिस्प्लेसमेंट तो होंगे नहीं। जब टाइम एक ही था उस टाइम दो डिस्प्लेसमेंट ऐसा रहा साला, तो ऐसा ग्राफ कैसे वैलिड होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसा ग्राफ मान्य नहीं है, इस चीज को ध्यान रख लेना। क्योंकि टाइम एक ही है बट डिस्प्लेसमेंट दो प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों यार, जो भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से रिलेटिव जो भी कंसेप्ट था, जो भी क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब हम आगे चलेंगे वेलोसिटी में टाइम ग्राफ की तरफ। अगर यार वो आपको समझ में आया है तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए खुद को बहुत एक, हालांकि मैं अभी ये वीडियो शूट मेरे को अकेले को ही करना पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई सहारा वाला है। तो अब मार्कर यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू वी लिख देता हूँ। तो अब देखो कि यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने ग्राफ बना दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी एंड यहाँ पे है टाइम। अब इस ग्राफ के बारे में, इस ग्राफ का सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। यहाँ पे एंगल है थीटा, यहाँ पे भी एंगल है थीटा, यहाँ पे भी थीटा, तो थीटा एकदम कांस्टेंट है। तो अब इस ग्राफ का भाई जो स्लोप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे हम? y2 माइनस y1, t2 माइनस t1। एंड y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस की जगह वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एंड ये क्या है, स्लोप। एंड डेल्टा v एंड डेल्टा t को क्या लिख सकते हैं, ये मैंने यार पिछले लेक्चर्स में एकदम बेसिक से समझाया है। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या dv अपॉन dt हमें देता है एक्सेलरेशन। ये एवरेज एक्सेलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैंने इससे आगे लिखना था, जगह नहीं तो यहाँ पे लिखे। तो अब एक चीज देखो कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ये समझ में आ गया ना। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया, ज्यादा तेज चलाने पर मार्कर भी नाटक करने लग जाता है। जैसे यहाँ पे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये दे दिया मैंने। वहीं पहले वाला सेम ही ग्राफ है।
तो अब देखो कि भाई ये जो एरिया है ना, जो वीटी कर्व के अंडर जो एरिया था, एरिया अंडर वीटी कर्व, एक बार फिर से बोल देता हूं कि भाई एरिया अंडर वीटी कर्व, ये जो एरिया ये तो देखो कि भाई एरिया अंडर वीटी कर्व है ना, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ये एक नई चीज आपको समझ आ रही होगी कि भाई जैसे यहाँ पे देखो ये वीटी ग्राफ दे दिया हमें, कोई भी ग्राफ इसका एरिया निकाल, एरिया जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल दे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वही यहाँ पे लिख देता हूं, एरिया अंडर वीटी कर्व, कर्व बराबर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कुछ अलग से डिफरेंट से सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम में। अब जैसे वीटी ग्राफ दे देते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट, आपकी तो भाई आंखें खुल जाएगी, अब क्या करेंगे। तो भाई वीटी ग्राफ से अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो अब इससे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे पूरे को मिटाना ही पड़ेगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन इससे ओ ए एंड बी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे 10 ही कर देता हूँ। तो अब इससे आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ एंड ए बी रीजन, इन दो रीजन का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना। अब कैसे निकालोगे तो शुरुआत करते हैं ओए की। भाई ओए का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए, ये मैंने अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, वही होगा डिस्प्लेसमेंट 1/2। इसका बेस क्या है 5, इसकी हाइट क्या है 10, 2 से 10 गया 5, 25 मीटर। तो अब देख जो ओ से ए के बीच जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना वो है 25 मीटर। एंड अब एस से हम किसका निकालेंगे, ए बी का। ए बी का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका एरिया निकालेंगे, ए बी का डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया, ये मैंने यहाँ पे अब एक रेक्टेंगल बन गई है। तो इसका देखिए जैसे ये इसकी साइड है, इसकी लेंथ 5 से 10 तो 5, एंड यहाँ पे ये जो इसकी जो जो ऊंचाई है या चौड़ाई है जो हो गई 10 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 10 to 50 मीटर। तो ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया 50 मीटर। ये समझ में आ गया हो। अब जैसे हमको यहां से यहां तक आप डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, अब हमें पूछ लिया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो देखो भाई एक्सीलरेशन ऑफ ओ ए, तो ये ओ ए। अब एक्सीलरेशन मैंने एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, भूलना मत कि भाई वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सीलरेशन देता है। तो अब इसका स्लोप क्या है, ओ से ए के बीच, ओ से ए तक हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, बट यहाँ पे y की जगह क्या लिख देंगे v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। अब यहाँ पे v2 क्या होगा 10, v1 0, एंड यहाँ t2 क्या होगा, t2 हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 माइनस 0 तो हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। ये आपको समझ आ गया ना कि भाई वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देता है।
एंड ए बी का एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लिख देता हूं मैं स्लोप v2 माइनस v2 से v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। यहां पे v2 क्या है 10 मीटर, एंड यहां पे भी 10 हो जाएगा v1 एंड t2 10 माइनस 5, तो ऊपर हो जाएगा 0, फाइनल आंसर आएगा 0। तो ए बी का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। 0 कैसे आया, फील भी तो होना चाहिए ना हमें भाई, 0 आया कैसे। तो ये देखो कि भाई ए से बी तक जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई एक्सेलरेशन 0 होगा ना, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था। जब भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी चाहे बढ़ रही हो चाहे वेलोसिटी घट रही हो, तभी एक्सेलरेशन आएगा। जैसे भाई ग्राफ, जैसे मैं क्या बताऊं कि भाई वेलोसिटी उस टाइम का ग्राफ जो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ये सिंपल सी बात है यार। अभी अभी मेरा जो भी सेटअप था वो नीचे गिर गया था, अब मैंने फिर से एक बार सब कुछ सही कर लिया है। तो अब देखो, तो ये आपको समझ आ गया। अब मैं इसे मिटा देता हूं एक बार फिर से। मार्कर कहां पे रख दिया। तो अब जैसे यार, अब जैसे मैं आपको ये ग्राफ दे देता हूं, ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये इस तरीके का ग्राफ है। अब आपको मेरे को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दिखाना है। ये आप कैसे बनाओगे, आप ट्राई करो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे भी बनाने की, और उसके बाद मैं करता हूं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में, हालांकि अब ज़्यादा लेक्चर लंबा चलता नहीं था, छोटा सा ही था, शायद 15-20 मिनट और चलता, बट अब क्लियर दिख ही नहीं रहा है। तो अगले वीडियो के अंदर आपको वो सारा जो भी है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम से रिलेटिव कंसेप्ट अगले लेक्चर में फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपका आज का लेक्चर समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।